आप परफेक्शन के लिए ज्यादा समय यूज ना करें कि मतलब 2 साल लगा दिए, 3 साल लगा दिए कि हम एक प्रोडक्ट बनाने वाले हैं और उसमें हमने रिसर्च में ही इतना टाइम लगा दिया। और जब हमने उस प्रोडक्ट को बनाया तो ध्यान में आया कि उस प्रोडक्ट की तो इतनी रिक्वायरमेंट ही नहीं थी। तो जब अपना पहला प्रोडक्ट लॉन्च किया, इट इज ऑयल। एक ऑयल फॉर्म में था वो, और ऑयल फॉर्म में था, तो एक नॉर्मल सी बॉटल के अंदर हमने उसको लॉन्च किया। तो जब अगर हम उस पर इतना टाइम लगाते हैं, क्योंकि प्रॉब्लम हमें पता चल गई थी और प्रॉब्लम को सॉल्व करना बहुत इंपॉर्टेंट था। जो प्रॉब्लम थी कि स्ट्रेच मार्क्स बॉडी के अंदर आ जाते हैं, तो जब जब हम वी आर डूइंग सम एक्सरसाइजेज, वी आर डूइंग सम जिम, तो स्ट्रेच मार्क्स आ जाते हैं। उसको डील करने के लिए हमने एक प्रोडक्ट एक से स्टार्ट किया, एंड वी जस्ट यूज एन सिंपल बॉटल। और बॉटल के अंदर हमने उसको देखा कि इंडिया के अंदर कोई ऑयल कौन मैन्युफैक्चर करता है। तो हम उनके पास गए और हमने उनसे कहा कि हम ऐसा ऑयल बनाना चाहते हैं। कहता हाँ, इट्स नॉट अ बिग डील। तो ऑयल हमने बनाया। तो सिंपल सी बॉटल के अंदर, सिंपल से लेबल के अंदर जब हमने उसको लॉन्च किया, और सिर्फ अमेजोन का यूज किया हमने, और स्टार्टिंग में ही हमारे अराउंड 50 प्रोडक्ट सेल हो गए। तो हमें एक बहुत अच्छा एक रिस्पॉन्स मिला कि हाँ, मतलब इट्स परफेक्ट थिंग। कि मतलब हमने परफेक्ट इतना मतलब उसके ऊपर प्रोडक्ट के ऊपर रिसर्च नहीं किया कि मतलब उसको और कैसे डेवलप करें, देन वी डू द रिसर्च पार्ट। और देन आज उसी ऑयल का हमारे पास एक वैक्स भी है, विच इज नोन एज मसल रिलैक्सेंट। मसल रिलैक्सेंट, इट्स अ टॉप सेलिंग प्रोडक्ट इन अमेजोन ऑल्सो। तो उसको हमने एक वैक्स की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। तो ये चीजें कैसे हो पाई? तो मेक अ बेसिक मॉडल एट द टाइम ऑफ लॉन्चिंग। हमेशा एक बेसिक मॉडल आप तैयार करें। एक बेसिक मॉडल तैयार करने के बाद देन यू डू द चेंजिंग। द चेंजमेंट पार्ट इज देन फर्दर। पहले आप एक बेसिक प्रोडक्ट लॉन्च करें, कोई भी आप एक प्रोडक्ट देखें, कोई भी एक प्रॉब्लम के ऊपर आप फोकस करें, और उस प्रॉब्लम में आप उसका एक बेसिक मॉडल क्या हो सकता है वो आइडेंटिफाई करें। ऐसे ही आई टीच ऑल्सो इन एन ऑटोमेशन सब्जेक्ट। सो मेरा एक स्टूडेंट था, वो कहता है कि सर मैं कुछ करना चाहता हूँ। तो मैंने उसको एक आइडिया दिया कि व्हाई यू गो टू द होम ऑटोमेशन। तो उसने अपना घर को ऑटोमेट किया कि मेरे घर में ऑटोमेशन कैसे मैं कर सकता हूँ, घर में क्या कहते हैं, घर को कैसे ऑटोमेट कर सकता हूँ। और उसने घर को अपने छोटे छोटे डिवाइसेस का इस्तेमाल करके, ऑर्डिनो, रास्पबेरी पाई, विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट ऑफ थिंग्स, उसने अपने घर को ऑटोमेट किया। और राइट नाउ उसको एक अच्छा प्रोजेक्ट भी मिला है। तो फर्स्ट आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम, और उसका एक बेसिक सॉल्यूशन आपको पता होना चाहिए कि ये प्रॉब्लम बेसिकली कैसे सॉर्ट आउट होगी। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये क्या, मैंने आपको एक अच्छा एग्जांपल बताया। और ऐसे आप भी, जो आपको डेली लाइफ में कोई भी ऐसे प्रॉब्लम दिख रही है, उसका एक बेसिक सॉल्यूशन आपके पास होना चाहिए। ठीक है। और जब भी आप कुछ स्टार्ट करेंगे तो हमेशा कोई ना कोई आपको जरूर कहेगा, अरे इस ये छोटा सा प्रोडक्ट है, इसमें आप इतना टाइम क्यों लगा रहे हो? आपके पास मतलब आपको लोग कहेंगे कि यार मतलब ये मत करो, क्यों अपना टाइम बर्बाद कर रहे हो, क्या कहते हैं, ये अच्छा काम नहीं है। तो एक तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज बीइंग एन एंटरप्रेन्योर, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि बिलीव इन योरसेल्फ। अपने ऊपर बिलीव रखें। जो आप कर रहे हैं वो सबसे बेस्ट है। आपको अपने ऊपर जब विश्वास होएगा तो आप कुछ भी कर सकते हैं। गीता में एक श्लोक है, संशय आत्मा विनिश्यति। इट मीन्स कि व्हेन यू संशय समथिंग, व्हेन यू डाउट समथिंग, इट नेवर बी हैपन। आप कभी भी किसी चीज पे डाउट ना करें कि मैं जो प्रोडक्ट लॉन्च कर रहा हूं वो सक्सेसफुल होगा या नहीं होगा, या मैं ये जो मैंने जो एक प्लान बनाया है, मार्केटिंग प्लान बनाया है, और इस पे मैं काम कर रहा हूँ, ये होगा या नहीं होगा। इस चीज पे बिल्कुल भी डाउट कभी नहीं करना, कभी भी नहीं करना है। और आप उसको लॉन्च कर दें एंड देन सी द मैजिक। बेसिक से स्टार्ट करें एंड देन गो द फर्दर चेंजमेंट। कभी भी अपने ऊपर संशय ना रखे, डाउट्स ना रखे कि यार हो पाएगा नहीं हो पाएगा, कैसे होगा, क्या होगा। तो ये एक आप इस पॉइंट को नोट डाउन कर सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अभी पिछले दिनों मैं होटल लीला में था, तो वहां पर एक स्टार्टअप मीट थी। इंडिया के बेस्ट फाउंडर्स वहां पर आए हुए थे, सिम्पटन के, नाइका के, और बड़े ब्रांड्स आए हुए थे। तो उनके साथ बैठने का मौका मिला। तो अपने आकाश के फाउंडर
वहां पर आए हुए थे और काफी हमारा डिस्कशन हुआ। तो पॉइंट जो मेरे को ये ध्यान में आया कि ये सब चीजें पॉसिबल कब हो पाती है, जब आपके अंदर उतनी आग होती है। आपके अंदर जितनी आग है ना, आप उतना ही काम कर पाएंगे। आपके अंदर भूख होनी चाहिए कि यस, मुझे कुछ करना है। वो एक अंदर से आता है कि आपके अंदर जितनी भूख होगी ना, आप उतना ही अचीव कर पाएंगे लाइफ में। तो हमेशा तैयार रहे कि आपके अंदर कितनी भूख है, आप कितना करना चाहते हैं। इट्स ऑल डिपेंड्स अपॉन यू। इट्स ऑल डिपेंड्स अपॉन यू। कोई भी आपको नहीं बताएगा कि कैसे करें, क्या करें। आपके अंदर जितनी भावना होगी, आप उतना ही कर पाएंगे। और एक पॉइंट जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है लाइफ में, कुछ भी स्टार्ट करने से पहले, वो है आपका एक पॉजिटिव थॉट प्रोसेस। हमेशा 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 अपने माइंड में एक पॉजिटिव थॉट्स हमेशा रखें। कभी भी कोई भी नकारात्मक, कोई भी नेगेटिव थॉट, कोई भी नेगेटिव एनर्जी अपने पास नहीं रखे। जब भी मैं ऐसे फील करता था कि नया कोई प्रोडक्ट लॉन्च कर रहा है, हमारी टीम डिसाइड करती थी। तो जैसे हमने पहले स्टार्टिंग में प्रीजिम ऑयल लॉन्च किया, तो हमें एक बहुत अच्छी सक्सेस मिली। फिर हमने एक फुट मसाज ऑयल लॉन्च किया। फुट मसाज ऑयल जब हमने लॉन्च किया, तो उसके अंदर उसको हमने पिच किया साइकिलिस्ट को। बड़े बड़े इवेंट्स होते थे साइकिलिंग के, तो हम वहां पर अपना प्रोडक्ट को डिस्प्ले करने के लिए लेके जाते थे। एंड साइकिलिस्ट आस्क्ड मी कि सर, हमें तो हमारे तो फुट मसाज ऑयल था, पर हमारे जो पेन होता है वो हमारे घुटनों में होता है, हमारे अपर इसमें होता है, लिप्स में, जो अपने। तो उसके लिए आपके पास कोई ऑयल है क्या? बट वी लॉन्च द फुट मसाज ऑयल। तो हमने कहा यार, ये तो बात तो सही है, व्हाई वी नॉट लॉन्च द स्पेशल ऑयल फॉर द साइकिलिस्ट। तो वी लॉन्च अ स्पेशल इंडियाज फर्स्ट साइक्लिस्ट मसाज ऑयल। और साइक्लिस्ट मसाज ऑयल ने हमें बहुत अच्छा रिस्पांस दिया। जो यहाँ से बड़े बड़े साइकिलिस्ट निकलते हैं लद्दाख के लिए, बड़ी बड़ी ट्रिप्स के लिए निकलते हैं, तो दे यूज इट और अपनी अपनी पूरे उसके साथ रखते हैं, एसेसरीज के साथ वो ऑयल। और वो बेसिकली आपकी जो मसल्स होता है उसको रिलैक्स करता है बेसिकली। तो हमेशा ध्यान रखना कि प्रॉब्लम जो है उसका बेसिक मॉडल को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, एंड देन डू द चेंजमेंट कॉन्टिन्यूसली कॉन्टिन्यूसली कॉन्टिन्यूसली। ऑलवेज रेडी फॉर द चेंजमेंट। काइजन एक वर्ड है जापानीज में कि रेडी फॉर द चेंजमेंट। ऑलवेज ऑलवेज रेडी फॉर द चेंजमेंट, कि आप क्या चेंज कर सकते हैं, क्या चेंज हो सकता है। तो बी रेडी फॉर दैट। और ये सब चीजों का जब आप ध्यान रखेंगे, तो यू कैन अचीव एवरीथिंग। एक डाउट जो मतलब मैं अक्सर देखा जाता है कि वी ऑल आर स्टूडेंट्स, और मैं भी इस फेज से निकला हूँ, कि सर हमारे पास ना टाइम नहीं मिल पाता किसी भी चीज के लिए, कोई भी चीज को परफॉर्म करने के लिए। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज है कि टाइम कैसे निकालेंगे। तो इसके लिए एक सिंपल बेसिक मेथड है। हम सब एक बुक है, मैं आपको रिकमेंड करूंगा, 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल। इट्स अ सुपर बुक, सीरियसली बहुत बढ़िया बुक है। उस बुक ने मुझे बहुत ज्यादा इंस्पिरेशन दी है, 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल। मैं आप सबको रिकमेंड करूंगा कि वो बुक जरूर पढ़े, जरूर जरूर पढ़े। और ये आपको बूस्ट करेगी कुछ नया करने के लिए। उसमें एक मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स नेम इज टाइम मैनेजमेंट मैट्रिक्स। वो बेसिकली दो चीजों पे डिपेंड करना है आपको। कभी भी पूरे दिन का टास्क जो अपने को आपको परफॉर्म करना है, सर टाइम कैसे निकलेगा? तो टाइम आप सबका निकलेगा उस मैट्रिक्स से। मैट्रिक्स शोज कि आपको डिसाइड करना है कि आपका ये जो काम आप करने वाले हैं, इट्स एन अर्जेंट वर्क और इट्स एन इंपॉर्टेंट वर्क। ये चीज आपको पता होनी चाहिए। आप कोई भी काम कर रहे हैं कि ये काम करना अभी इस टाइम अर्जेंट है या इंपॉर्टेंट है। इफ नॉट अर्जेंट, नॉट इंपॉर्टेंट, जस्ट ड्रॉप इट। कोई भी आप काम करने वाले हैं, वो अर्जेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट नहीं है, तो जस्ट ड्रॉप इट। यू आर यूजिंग स्नैपचैट, यू आर यूजिंग रील्स, मेकिंग रील्स, इट्स नॉट इंपॉर्टेंट, इट्स नॉट अर्जेंट, व्हाई यू यूज दैट एनर्जी इनटू समथिंग ग्रेट, टू इनोवेट समथिंग, राइट? सो उस टाइम को आप यूटिलाइज करें। और इफ इट्स अर्जेंट बट इट्स नॉट इंपॉर्टेंट, तो जस्ट डिलीगेट इट। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी काम में इंगेज्ड हैं, और एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। जैसे आपके घर की बिजली कट गई, अब अर्जेंट है कि आपको अपने घर की लाइट्स को ठीक करवाना है, बट आप ही इसको करवाएं, इट्स नॉट इंपॉर्टेंट। तो आप अपने छोटे भाई को या फिर किसी को रिकमेंड कर सकते हैं, अरे वो इलेक्ट्रिशियन को आप बुला लो, उस क्या कहते हैं, घर में ना बिजली की बैटरी जो है, इन्वर्टर जो है, वो खराब हो गया है। तो जस्ट डेलीगेट दैट वर्क टू समवन एल्स।
और स्टार्टअप में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 90% ऑफ स्टार्टअप फेल होते हैं जस्ट के हम सारा काम ना खुद करने लग जाते हैं। जैसे मैंने स्टार्टिंग में एक बहुत बड़ी गलती करी कि मार्केटिंग भी मैं ही कर रहा था और इसकी प्रोडक्ट की डिजाइनिंग भी मैं ही कर रहा था और प्रोडक्ट कहाँ से मैन्युफैक्चर होगा ये भी मैं ही देख रहा था। तो मेरा टाइम जो है जिसपे मेरी महारत है, जैसे मैं मार्केटिंग में बहुत अच्छा हूँ, मैं चीजों को प्रमोशन में बहुत अच्छा हूँ, चीजों को बताने में बहुत अच्छा हूँ, तो व्हाई आई यूज दैट एनर्जी इनटू दैट। सो मैं क्या कर रहा था, मैं सारी चीजें खुद ही करे जा रहा था। तो ऑलवेज रिमेंबर कि डेलीगेट करे चीजों को। जैसे अब हमने डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है कि हमारा जो लॉजिस्टिक पार्ट है वो हमने डिस्ट्रीब्यूट करता है एक पर्सन को, वो हमारे लॉजिस्टिक जितने भी हमारे ऑर्डर्स आते हैं अमेजोन से, वो सब फ्लिपकार्ट से जितने भी आते हैं वो सिर्फ उसी को डील करता है। और हमारा मैन्युफैक्चरिंग पार्ट हमने किसी और को दे रखा है कि यू आर द मैन्युफैक्चरिंग हाउस, आप सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग में देखेंगे, प्रोडक्ट टाइमली डिलीवर हो जाए हमारे वेयर हाउस पे और टाइमली डिस्पैच हो जाए, वो किसी और की जिम्मेवारी है। मैंने अपने हेड पे सिर्फ और सिर्फ मार्केटिंग एंड सेल्स ले रखा है कि मेरे प्रोडक्ट की मार्केटिंग कैसे होगी और मेरे प्रोडक्ट की सेल्स कैसे होगी। पर स्टार्टिंग पर्पज के लिए मैंने इससे सारा काम मैं खुद कर रहा था और हम बहुत ज्यादा लैक कर रहे थे। कई ब्रांड्स थे जो हमारे साथ ही, मामा अर्थ मतलब मैं, बहुत बड़े ब्रांड्स हो चुके हैं और वो हमारे साथ ही लॉन्च हुए थे। तो उनसे मैंने ये सीखा कि वो जो अपना जो काम करते हैं वो उसको डेलीगेट करते हैं कि ये वाला टास्क केवल और केवल यही टीम अपनाएगी। स्टार्टअप में आप एक टीम वर्क का जो काम है ना वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप काम को डिस्ट्रीब्यूट करें कि ये टास्क केवल और केवल आपका है, ये टास्क केवल और केवल आपका है। शुरू में दिक्कत आती है, बट इफ यू एनालाइज के इट्स अर्जेंट बट इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट, you just delegate that work to someone else. और इफ इट्स इंपॉर्टेंट बट इट्स नॉट अर्जेंट, अब कोई काम होता है वो इंपॉर्टेंट है बट अर्जेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल, we have to launch our product into various portals. For example, we are right now at Amazon, Flipkart, 1mg, but we want our product to be listed on Healthcart. तो इट्स एन इम्पॉर्टेंट वर्क बट इट्स नॉट एन अर्जेंट वर्क। अभी हमारी सेल्स आ रही है, अच्छी सेल्स आ रही है, बट वी वांट कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो वहां पर भी लॉन्च हो। तो इसके लिए उस टाइम को कैसे यूटिलाइज करना है, तो उस टाइम को आप यूटिलाइज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ प्लानिंग। आप उसको प्रॉपर प्लान बनाएं। तो एक बुक है, वो भी मैं आपको रिकमेंड करूंगा, दैट बुक नेम इज ईट दैट फ्रॉग। इट मीन्स कि आपको अगर कोई फ्रॉग खाना पड़ जाए, फ्रॉग मतलब एक टास्क ऐसा करना पड़ जाए जो बहुत ज्यादा मतलब करना ही है, और क्या कहते हैं वो आप किस समय करेंगे। तो मतलब उस टास्क को फ्रॉग से रिप्रेजेंट कर रखा है कि उस टास्क को आपको करना है, तो उसको आप कब करेंगे। तो इफ यू वांट टू ईट अ फ्रॉग, तो आप वो इसको किस समय खाएंगे। तो उसका आंसर ये है ईट दैट फ्रॉग में, अगर आप उसको पढ़ेंगे तो ईट दैट फ्रॉग कहती है कि अगर आपको एक फ्रॉग खाना है तो आप दिन के किस समय खाएंगे। तो उसका आंसर है कि आप उसको जस्ट जैसे ही आप उठेंगे उस फ्रॉग को खा लेंगे, ताकि उस टास्क को जब आपको कंप्लीट करना है वो आप दिन के सबसे पहले काम कर रहे हैं। जो बिल्कुल ऐसा टास्क है जो आपके पूरे दिन में आपको बर्डन बना के रखेगा कि ये टास्क तो मेरे को करना था बट मैं कब करूं कब करूं कब करूं, तो उसको सबसे पहले आप उसको निपटा दो ताकि आपके दिमाग में जो टेंशन है वो दूर हो जाए। और जैसे मैंने आपको बताया कि इफ यू वांट टू, इट्स नॉट एन अर्जेंट वर्क बट इट्स एन इम्पॉर्टेंट वर्क, तो जस्ट प्लान इट, उसको प्लानिंग करे, उसको एबीसी एनालिसिस से करे कि ये काम इंपॉर्टेंट है, इसको मैं ए प्लस लिस्टिंग में रखूंगा, ये काम थोड़ा सा कम इंपॉर्टेंट है, इसको मैं ए में रखूंगा, ये काम उससे कम इंपॉर्टेंट है, मैं उसको बी में रखूंगा। तो ऐसे मैं अपने टाइम को यूटिलाइजेशन करता हूँ और उस टाइम को मैं ज्यादा एफिशिएंट, ज्यादा प्रोडक्टिव यूज कर पाता हूँ और मैं कई सारे टास्क को परफॉर्म कर पाता हूँ। और कोई काम आपको लगता है कि ये इंपॉर्टेंट भी है और अर्जेंट भी है, जस्ट डू इट नाउ, जस्ट डू इट नाउ। आप किसका वेट कर रहे हो, जस्ट डू इट नाउ। इस टाइम मैट्रिक्स को जरूर 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 आप समझ ले। इट्स इन 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल, मेरे को बहुत अच्छी लगी है। और ऑलवेज रिमेंबर कि हमेशा 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 काम को डिस्ट्रीब्यूट करना सीखें। सारे काम आप खुद नहीं लें, सारे काम को अलग अलग टीम में बांटें, टीम बनाएं, और हर काम को, हर काम की अलग इंपॉर्टेंस होती है, हर काम को हर अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन में रखें। तो इट्स ऑल अबाउट माय जर्नी, और होप सो कि मुझे आप सबको अच्छा लगा होगा ये सब जान के।
Any question you can ask me. गुड मॉर्निंग सर। Good morning. तो सर मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि आपके लिए सक्सेस क्या है सर, मतलब कस्टमर्स, आपके प्रोडक्ट से जो कस्टमर सेटिस्फाई हो रहे हैं वो, या पैसा सर? देखो, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट आपकी मार्केटिंग आपके कस्टमर्स ही करते हैं। ठीक है, आप प्रोडक्ट को दिखा सकते हो, प्रमोट कर सकते हो, इंस्टाग्राम यूज कर सकते हो, इंस्टाग्राम रील्स बना सकते हो, इन्फ्लुएंस मार्केटिंग कर सकते हो, बट वो एक बारी में तो पुश हो जाता है प्रोडक्ट। बट वो तभी बार बार रिपीट ऑर्डर्स आते हैं जब आपके कस्टमर को वो प्रोडक्ट अच्छा लगता है। वी हैव एन ऑयल, इट्स नेम इज कुमकुमादी तेलम, और वो 15 ml 3,000 रुपए का है। इट्स अ वेरी प्रीशियस ऑयल, केसर से बना है, वो इतना सा है। 3,000 रुपए का ऑयल है, 15 ml का, बहुत महंगा ऑयल है। और वो हमारा टॉप सेलिंग प्रोडक्ट है राइट नाउ। कैसे हो पाया ये सब? क्योंकि उस प्रोडक्ट में दम था, उसमें हमने प्योर केसर यूज किया हुआ है। प्योर केसर, और ग्लो करने के लिए वो नाइट सीरम यूज होता है, फेस पे लगता है और वो ग्लो करता है फेस को। तो जब आप, कस्टमर इज द किंग, मार्केटिंग में हमेशा याद रखना है, जो चीज कस्टमर को याद पसंद है, आप उसी पे फोकस्ड होके बनाएं। कस्टमर इज द किंग, इस बात को अगर आपने मान लिया, यू आर द किंग सीरियसली। मतलब कस्टमर पे ही फोकस रखो, और कस्टमर की सेटिस्फेक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इट्स ऑल अबाउट द टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। आपकी क्वालिटी वर्ल्ड क्लास होनी चाहिए। आप देख सकते हैं हमारे प्रोडक्ट की जब डिस्पैच होएगा, कोई भी आपके टायर बता का प्रोडक्ट देखेंगे, जब वो डिस्पैच होता है, उसकी पैकेजिंग होती है, इट्स टू सुपर। उसका जो कंटेंट होता है, इट्स टू सुपर। और जब उसको यूज करते हैं तो एक अलग ही, मतलब है वो, सीरियसली। थैंक यू सर। थैंक यू। गौरव जी, एक क्वेश्चन मेरी तरफ से, इज देयर एनी एज टू स्टार्ट? अच्छा, पहले मैं पूछूं, उसके पहले एक और हैंड रेज है। यस, प्रणीना जी जी गुप्ता। जी। Sorry, I have joined by mistake in some other name. I'm Poonam Agarwal, the faculty from Technical Institute of Advanced Studies. I really enjoyed listening to you, sir. It was a very जी good input because it motivates everyone to do something when we listen to such kind of speakers. So I want to ask one thing which always come in my mind. How important is a packaging? Because when I see Instagram or when I see other products today, I can see that people focus a lot in the packaging, and they give some kind of cards and beautiful decorations and everything. I understand product is very important, first priority, but how important is packaging? Is it a very good idea to spend so much in packaging? देखो मैम, मैंने आपको बताया था, डोंट मेक अ परफेक्ट प्रोडक्ट एट द टाइम ऑफ लॉन्चिंग। आप लॉन्चिंग में जब आप प्रोडक्ट को लॉन्च कर रहे हैं तो इतना ज्यादा समय नहीं लगाए। बस पैकेजिंग इंपॉर्टेंट है जब आपको एक रीच आनी शुरू हो जाए, जब लोग आपके प्रोडक्ट को पसंद करने लग जाए। एक ब्रांड है, वेदा के नाम से है, मैं आपको उसका शेयर करूंगा लिंक, नाम को उसको आप शेयर कर सकते हैं। वो स्टार्टिंग में जूट बैग्स के अंदर आता था, इंसान ऑल्सो नया आयुर्वेदिक स्टार्टअप, बट अभी उसकी प्रॉपर पैकेजिंग आती है। तो ये चेंजमेंट आया। अगर वो स्टार्टिंग में इतना पैसा खर्च कर देता पैकेजिंग के ऊपर, और उसके प्रोडक्ट की कोई लोग उसको पसंद ही नहीं कर रहे हैं, उस प्रोडक्ट को, एक मार्केट सर्वे करके आप देख सकते हैं कि उस प्रोडक्ट को लोग पसंद कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। स्टार्टिंग में जब हमने अपना प्रोडक्ट लॉन्च किया तो हमने एक सिंपल बॉटल रखी और उसको एक लैमिनेशन, एक फॉइल के ऊपर उसको रैप करके हमने मार्केट में लॉन्च किया। तो हमने देखा कि हमारे 50 ऑर्डर्स आ गए हैं, तो फिर भी गो फॉर द पैकेजिंग पार्ट। व्हाइट कलर के बॉक्सेस बनाए और उसको फॉइल से प्रॉपर किरट आयुर्वेदा का लोगो लगा के, और उसकी वेबसाइट, एंड वी आर डूइंग सम। तो ये इंपॉर्टेंट है, बट एक स्टेप के बाद सेकंड स्टेप है। फर्स्ट स्टेप में प्रोडक्ट लॉन्चिंग है, और प्रोडक्ट लॉन्चिंग में आपको फोकस करना है कि आपका प्रोडक्ट कस्टमर्स को अच्छा लगे यूज करने में। How you motivated to find out, or how did you find out that this is the product that I'm going to manufacture for my customers? जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल बताया क्या, कि हमने पिच किया था साइक्लिस्ट को, है ना, और हम उनको पिच कर रहे थे फुट मसाज ऑयल। फुट मसाज ऑयल यूज कर रहे थे, बट कंटेंट था थोड़ा सा, बट दे वांट अ साइक्लिस्ट ऑयल, दे डोंट वांट अ फुट मसाज ऑयल, दे वांट अ साइक्लिस्ट ऑयल। तो वी जस्ट चेंज द लेबल एंड वी मेक एन साइक्लिस्ट ऑयल। एंड उसी, फिर हमने टारगेट ऑडियंस, आपको पता होना चाहिए कि आप किस लोगों को टारगेट कर रहे हैं। फिर उसके बाद हमने देखा कि योगा की तरफ बहुत ज्यादा आज के टाइम में जरूरत है, योगा इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले कर रहा है। तो वी लॉन्च है योगा ऑयल, योगा मसाज ऑयल, कि जब हम योगा कर रहे हैं तो भी हम उसको करें।
क्या कहते हैं इम्पोर्टेंट है। तो ऑलवेज फोकस्ड ऑन द टारगेट ऑडियंस, आपके टारगेट ऑडियंस कौन है, ठीक है। Thank you very much. Thank you. या मैम, थैंक यू मैम। Sir, my question is, sometimes I get an idea and Mhm. I have an idea, and mm, after some time I lose my intuition towards that, the main focus of that problem, solution towards that problem. Sir, today's main topic for the session is this, that how do we get motivation towards more our goal. So sir, I do lose sometimes my fire and get good intuition. How do I solve that problem, sir? वेरी गुड क्वेश्चन, सीरियसली ये क्वेश्चन सबके माइंड में आता है क्योंकि हम सब यंग है ना। व्हेन आई डू माय बीटेक फ्रॉम कुरुक्षेत्र, तो मेरे रूम में एक पिक्चर लगी रहती थी हमेशा, ऑलवेज। मैं जहां पर भी जाता हूँ उन्होंने मेरे को बहुत ज्यादा प्रेरणा दी है, एंड नेम इज स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद इतने ज्यादा, मतलब आप उनको पढ़ोगे तो एकदम जैसे आप सो रहे होंगे तो आप उठ के बैठ जाओगे, और आप उठे हुए होंगे तो खड़े हो जाओगे, और खड़े होके पढ़ोगे तो अपने काम में रत हो जाओगे। ऐसी इंस्पिरेशन स्वामी विवेकानंद जी की बायोग्राफी को पढ़ने के बाद मुझे मिली। मैंने उनको देखा, उन्होंने कहा कि स्ट्रेंथ इज पावर, वीकनेस इज डेथ, ऑलवेज बिलीव इन योरसेल्फ। इतने पावरफुल थॉट्स हैं उनके कि ऑल पावर्स इज विद इन यू एंड यू आर द क्रिएटर ऑफ योर ऑन डेस्टिनी, नो वन एल्स, यू आर द क्रिएटर ऑफ योर ऑन डेस्टिनी। सो ऑलवेज रिमेंबर, ऑल दुनिया की जितनी, ब्रह्मांड की जितनी शक्तियां हैं वो सब आपके अंदर है। उसको समझे, उसको एनालाइज करे, उस एनर्जी को समझे। आप किसी काम को करेंगे तो आपको अपने आप चारों तरफ से आप देखेंगे आपको हेल्प मिलेगी। ये आप खुद एनालाइज करेंगे, क्योंकि जब आप कोई अच्छा काम करने जाएंगे तो सारे ब्रह्मांड की शक्तियां आपकी तरफ लग जाएगी, आकर्षित हो जाएगी। तो मैं भी आपको रिकमेंड करूंगा, पर्सनली रिकमेंड करूंगा, लाइफ चेंजमेंट बायोग्राफी अगर किसी की है तो ऑलवेज रीड स्वामी विवेकानंद बायोग्राफी। बहुत ज्यादा इंस्पिरेशन मिलेगी आपको, एक बहुत ज्यादा, आप कभी अपना होप नहीं खोएंगे और हमेशा अपने ऊपर बिलीव करेंगे, ठीक है। Yes, sir. Thank you, sir. I think there is no question from student side. This last question from my side. When Yeah. is the age to be an entrepreneur? What is that age? हम Is एज इज there जस्ट any अ age? नंबर, एज इज जस्ट अ नंबर। सीरियसली मैम, ये मैंने चीज खुद एनालाइज करी है। मैं अहमदाबाद में था और आई मीट एन एमबीए चाय वाला, प्रफुल्ल वरले। उन्होंने, मैंने देखा यार तुम तो मेरे से भी छोटे हो, तो उन्होंने कहा यार मतलब मेरे को तो और जल्दी स्टार्ट करना था, तो मैं बहुत ज्यादा इंस्पायर हुआ उनसे। और आप सब भी जितना जल्दी स्टार्ट करेंगे उतना बेस्ट है, ठीक है। और ऑलवेज रेडी फॉर द चेंज, और आई एम ऑलवेज विद यू, बिलीव इन योरसेल्फ। Thank you so much. Thank you so much, Gaurav. But the only thing which I am feeling little low that jitna jaldi, for me it is little late. But still, I think that I can be entrepreneur at some time. Yeah, But yes, sure. thank you so much. It was indeed Thank a you, ma'am. very wonderful session, and you shared a story. You motivated. You shared what you did, and Yeah, yes, I'm getting few responses. Claps are there from Sakshi, Chirag. So there are responses like this. Thank you so much. Thank you so much, Abhas ji, for Poonam is also giving Rishabh. I mean, people are there who are clapping. It's indeed, it was a wonderful session. Abhas ji, you wish to speak something? Before I really hand over to Abhas ji, just a gentle reminder, there is a heart shared by some Gaurav that we have shared attendance this form, feedback form. All of you, whether you are faculty or teacher, external or internal, please mark your attendance in that sheet. Okay. Abhas ji, you wish to speak something? Abhas ji, are you there? I think he's not in the meeting. Thank you so much. Any faculty you wish to give a verbal feedback to Gaurav ji? I wanted to say something. Sir, Yes, see, what I've realized is everybody, one or other time, they feel motivated to do something. And, you know, that motivation has to come from inside. So when I'm listening to you and when I come to know about
about your journey. I am very, and I hope definitely pass on this motivation to our students as well. And you gave a very good insight that how you should motivate yourself, because I believe reading books is very, very important. And thank you very much, because your session here was really good. Thank you so much. And we will look forward to hear from you again. Thank you so much, Thank you Poona so much. madam. And just one more minute. Any student feedback, verbal feedback to Gaurav ji, it really motivates us also that yes, whatever we deliver, it was required. So any feedback from any of the student? Any one student can just speak something. Yes, sir. It was a good session to have a lot of info, and good content to have these days is very necessary for us and for upcoming entrepreneurs as well. And sir, it was so good. I'm happy, and I'll focus once again towards my goal. Thank you. Thank you so much, Chirag. Thank you so much, Poonam madam. And Gaurav ji, hats off to you. You indeed have motivated lots of us. Even I am motivated. Thank you so much and for giving this time to us. It was indeed in a very haste, but I'm so thankful that you no gave a permission. Yes, you can go ahead. Thank you so much. Hope to Thank you, see ma'am. you soon on some other platform. Till then, sir, Thank, goodbye. Thank you so much. thank you, ma'am. Before I really leave this session, everyone is please requested to mark your attendance on the form which I have shared in the chat box. We will be meeting soon on some other platform with some other discussion. Till then, it's goodbye. Stay happy, be blessed, and happy Holi. Thank you so much.